नमस्कार बच्चों, मैं अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 7 की चर्चा हम लोग करेंगे, जो जेसीईआरटी के द्वारा प्रदत्त जो पुस्तक है सुभाषिका भाग 2, इसमें जो लेसन 9 है, 9वां पाठ, वृक्षो रक्षति रक्षितः, ये शीर्षक है आज के इस क्लास का। तो इसमें उन बच्चों के लिए काफ़ी ज्ञानात्मक, ज्ञानप्रद ये शीर्षक, ये पाठ दिया गया है कि वास्तव में वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम देखेंगे, जो जेसीईआरटी के द्वारा प्रदत्त है। हमारे पूरे झारखंड के बच्चे पूरे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है उन बच्चों से, जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं या आपने शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मेरा वीडियो अगला अपलोड होता है यूट्यूब पर, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। वृक्षो रक्षति रक्षितः, यह 9वां पाठ है। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेसन, अगर आपको व्याकरण से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो सारा कुछ आपको मेरे चैनल पर मैंने डाला है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, चाहे लेटर हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, सब कुछ डाला गया है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो वास्तव में इसमें वृक्ष का क्या महत्व है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले इसकी रीडिंग आप दे दीजिए। कहता है कि वृक्षा अस्माकम जीवनम संति, वृक्ष जो है वो हमारे जीवन है, हमारा लाइफ है। एते, ये सभी भूमि है स्वयं उद्भवंती, ये सभी भूमि से स्वयं उत्पन्न होते हैं। वयम अपि, वयम जुड़ अपि, यहाँ पर संधि हलंत संधि देखिएगा, वयम जुड़ अपि वयम अपि, हम लोग भी वृक्षों को आरोपयामः रक्षामः च, हम लोगों को भी क्या चाहिए कि वृक्षों को रोपें, वृक्षों को लगाएं और उसकी रक्षा करें। अस्याम धारायाम, इस धारा में वृक्ष ही एव, वृक्ष ही जो है अस्माकम जीवनम सुरक्षितः अस्ति। कहता इस धारा पर, धारा कहते हैं पृथ्वी को, तो यहाँ पर देखिएगा धारा शब्द आया है, धरा, धरा मतलब पृथ्वी, और धरा का रूप चला लता की तरह, जैसे लतायाम होता है सप्तमी के एक वचन में, उसी प्रकार से हो गया धरायाम। मतलब इस धरा पर, अस्याम जो है धरायाम का विशेषण है। इस धरा पर वृक्षों के द्वारा ही हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित है, सुरक्षितम अस्ति। वृक्षम बिना, कहता वृक्ष के बिना जो है हम लोग वयम स्वजीवनस्य कल्पनाम कर्तुम न शक्नुमः, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग अपने यदि जीवन को बचाने की कल्पना करें, सोचें अपने जीवन के विषय में, तो इससे पहले हमें उन वृक्षों के विषय में सोचना होगा जो वृक्ष हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। अतः इसलिए वृक्ष संरक्षणम अवश्यमेव कर्तव्यम, यही कारण है कि वृक्षों की रक्षा जो है हमें अवश्य ही कर्तव्यम करना चाहिए। वृक्ष जो है वास्तव में देखिए कितना परोपकार करते हैं इस मानव जाति के ऊपर। सत्पुरुषा इव, कहता सज्जन पुरुष के समान, जिस प्रकार से सज्जन पुरुष सदा ही लोगों का उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, उसी प्रकार से सदा ही अस्माकम उपकारम कुर्वन्ति, हमारे ऊपर ही काफ़ी उपकार करते हैं वृक्ष भी। सदैव में संधि है, सदा जोड़ एव, यहाँ पर देखिएगा स्वर संधि है, सदा जोड़ एव, ये बनता है सदैव, है ना, सदैव, जो यहाँ आपको दिया गया है। तो इसके विषय में एक श्लोक कवि ने दिया है, राइटर ने कहा कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। कहता है कि सदा ही स्वयं आतपे, यहाँ पर तोड़िएगा तो यहाँ भी दो शब्द मिल जाएगा आपको, स्वयं प्लस आतपे। आतप कहते हैं धूप को, ठीक है ना, आतप मतलब होता है धूप। कहता धूप में स्वयं को, अपने आप को तपाते हैं, कौन, वृक्ष। कहता स्वयं धूप में रहते हैं, तिष्ठन्ति, है ना, स्वयं जो है स्वयं धूप में रहते हुए, अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, दूसरे के लिए वो छाया प्रदान करते हैं। यहाँ भी देखिएगा छायाम जोड़ अन्यस्य, यहाँ भी तोड़िएगा तो छायाम प्लस अन्यस्व, है ना, अन्यस्य, दूसरे के लिए जो है, अन्य मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे के लिए छाया प्रदान करते हैं। स्वयं धूप में रहते हैं और दूसरों के लिए वो छाया प्रदान करते हैं। और क्या, फलानी जोड़ अपि, यहाँ भी संधि तोड़ेंगे तो हो जाएगा फलानी प्लस अपि, फलान्यपि,
यहाँ पर यन संधि है स्वर संधि के अंतर्गत। कहता फलानी अपनी प्रार्थाय, पर जो अर्थाय प्रार्थाय, पर मतलब होता है दूसरा, कहता दूसरे के लिए इनके फल भी होते हैं। मतलब देखिएगा वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, उनके फल को हम लोग खाते हैं, हम आप खाते हैं। उन्होंने कितना त्याग किया है मानव जाति के लिए। तो ये कहा कि फलानी अपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय, तो वृक्ष के जो फल हैं वो भी पर के लिए होते हैं। पर मतलब दूसरा, अर्थाय मतलब के लिए, अर्थ के लिए, दूसरों के लिए होता है। वास्तव में ये सत्पुरुष की तरह ये वृक्ष हैं। वृक्षा सत्पुरुषाय, वृक्ष ये जो है हमारे वो सज्जन पुरुष की तरह सदा ही दूसरों के लिए जीते हैं, जिस प्रकार से सज्जन पुरुष साधुजन दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। आगे है, कहता वृक्षेभ्य वयम फलम पत्रम छायाम काष्ठम शुद्धवायुम च विंदावह। कहता वृक्षों से हम लोग फल, पत्ता, छाया, काष्ठ मतलब काठ, लकड़ी, शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, ये विंदामह, विंद धातु है प्राप्त करना, हम लोग प्राप्त करते हैं। वृक्ष भी, वृक्षा अपि प्राणिनः इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ते, वृक्ष भी जो है वो प्राणी की तरह, प्राणी मतलब जो जिसमें प्राण है, जिसमें लाइफ है ना, जीवन है, तो उस प्राणी की तरह भुक्त्वा मतलब खाकर, पीत्वा पीकर, जीवंती जीते हैं। वो भी जिस प्रकार से हम आप भोजन करते हैं, खाते हैं और जीते हैं, उसी प्रकार से हमारे वृक्ष भी जो हैं वो भोजन खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी हमारे और आपकी तरह वो भी जीते हैं। ठीक है। वृक्षानां मूलानि, वृक्षों के जो जड़ होते हैं, मूल, भूमि रसम गृहीत्वा, भूमि से रस को ग्रहण करके ले करके, अन्यभ्य, गृहीत्वा में ग्रह धातु से कत्वा प्रत्यय लगा है, गृहीत्वा बना लेकर, ग्रहण करके, अन्यभ्य मतलब दूसरों के लिए, दूसरों कौन सा, अवयवेभ्य मतलब जो उस बाकी जो उसके ब्रांचेज हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, तो जमीन से वो रसों को खींचते हैं और अपने बाकी सभी अवयवों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वही कहा अवयवेभ्य मतलब उनके बाकी अंगों तक, जैसे जो पत्ते हैं, जो उनकी डालियां हैं, जो शाखाएं हैं, वहाँ तक उन रसों को वो पहुँचाने का काम करते हैं, यच्छन्ति देते हैं। ये जिससे कि एते वृक्षा, ये वृक्ष फलंती फल देते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, कहता वृक्ष भी जो हैं वो मनुष्य की तरह सुख और दुख का भी अनुभव करते हैं। मनुष्या इव मनुष्य की तरह सुखानि दुखानि, सुख और दुख का अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होता है। ठीक है ना, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव इसलिए एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणी की तरह जन्मते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, फिर बढ़ते भी हैं, ग्रो भी होता है इनका, और लास्ट में ये भी मर जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य की फिर वृद्धि होती है और फिर लास्ट में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वही स्थिति वो हर एक प्राणी के साथ है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो इसी से संबंधित ये वृक्ष भी हैं। क्योंकि कहा कि ये भी प्राणी की तरह जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये अचर हैं। अचर मतलब चलायमान जो नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, उनको हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अचर होते हैं, चर नहीं सकते। अर्थात एते खग मृग जल चर नरा इहु न चरंती, कहते ये जो है वास्तव में ये खग मतलब पक्षी है ना, मृग मतलब जो पशु है, या जो जलचर है जैसे मछली उछली इत्यादि, या जो नराह जो मनुष्य हैं, इसके समान ये चलते नहीं हैं। इनमें प्राण तो होता है, लेकिन जिस प्रकार से हम आप या पशु पक्षी उड़ते हैं, या जल में जो मछलियाँ चलती हैं, जो या जो जीव चलते हैं, या हम आप चलते हैं, उस प्रकार से विचरण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्थिर रहते हैं। वृक्षेषु विविधा जीवा वसंती, इन वृक्षों पर जो है विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीवों का वो वास होता है, निवास होता है। अब कैसे कैसे होता है देखिए, एक और श्लोक यहाँ आया है जो बड़ा ही ज्ञानप्रद है। वृक्ष का ऐसा कोई भी अंग नहीं जो हर प्राणियों के द्वारा उसको यूज नहीं किया जाता है, उसका उपभोग नहीं किया जाता है। उसी का उदाहरण यहाँ दिया है कि किस किस तरह से वृक्षों के हर एक शाखाओं को, चाहे पत्ता हो, फूल हो, उसकी डालियाँ हो, कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। कहता मूलम भुजंगई, ये वास्तव में चंदन के पेड़ के विषय में बताया गया है कि चंदन का जो पेड़ होता है उसके देखिएगा जड़ में जो है वो बड़े भयंकर भयंकर सर्प लिपटे हुए होते हैं। चूँकि जितने जहरीले और जितने भयंकर सर्प होते हैं वो चंदन के
जड़ों में लिपटे हुए होते हैं, क्योंकि चंदन में वो ठंडा प्रदान करने की उसके अंदर गुण होता है। तो इसलिए वो सभी के सभी जो विषैले सांप होते हैं वो चंदन के पेड़ों से लिपटे होते हैं और उससे वो ठंडक को ग्रहण करते हैं, उन्हें उससे ठंडा प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि मूलम भुजंगई, मूल जड़ जो है भुजंगों के द्वारा, सांपों के द्वारा। शिखरम प्लवंगई, उसकी जो शिखर है, उसकी जो चोटियाँ हैं वो वानरों के द्वारा, प्लवंगई। और उसकी जो शाखाएं हैं विहंगई, खगों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। और जो उसके जो फूल हैं भृंगई, कुसुमानी, कुसुमानी मतलब फूल, कुसुम शब्द है कुसुमम पुष्प, भृंगई भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। न जोड़ अस्ति जोड़ एव, यहाँ पर 3 शब्द है, यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा न प्लस अस्ति प्लस एव, है ना, सब में स्वर संधि है। कहता न अस्ति एव तत्चंदन पादपस्य, कहता उस चंदन के पौधे का कोई भी ऐसा अंग बचा हुआ नहीं है, यत न आश्रितम सत्व भरे समन्तात, समन्तात चारों ओर से, जिससे कि प्राणियों के द्वारा, सत्व भरे ही कहते हैं प्राणी भी, जो कि प्राणियों के द्वारा चारों ओर से उसका आश्रय नहीं लिया गया हो। कहने का तात्पर्य है कि इस चंदन के पौधे का चाहे वो डालियाँ हो, फूल हो, जड़ हो, उसकी शाखाएं हो, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, बंदर रहते हैं, जड़ में सर्प रहते हैं, ये सभी उनके हर एक भाग का वो उपयोग करते हैं, उसका आश्रय लिए हुए रहते हैं। ठीक है। वृक्षानाम मूले, वृक्षों के मूल में सर्प, शिखरे वानरा, शिखर पर वानर, इसी बात को यहाँ व्याख्या में कही जा रही है। शाखासु, शाखाओं पर खगाह पक्षी, पत्रेसु कीटाह, पत्तों पर कीड़ों का वास, पुष्पेशु भ्रमराः वसंती, और फूलों पर भ्रमरों का वास होता है। वृक्षा पत्रैः पुष्पैः फलैः छायाभिः वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणी नाम उपकारम कुर्वन्ति। कहता वृक्ष जो है पत्तों से, फूल से, फल से या छाया के द्वारा, या वल्कल, वल्कल कहते हैं उसके छाल को, छाल से और लकड़ियों से सदा ही प्राणियों का वो उपकार करते हैं। इन्हीं लकड़ियों से हम लोग काठ, लकड़ी को प्राप्त करते हैं, या फिर उनसे देखिएगा उनके छाल को प्राप्त करते हैं, उनसे छाया भी। देखिए गर्मी के दिनों हम लोग बहुत थक जाते हैं, धूप में आते हैं तो हम लोग खोजते पेड़ कहाँ है, उसके नीचे बैठकर थोड़ा हम लोग ठंडी हवा खाने का प्रयास करते, कितना आनंद आता है सोचिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इन वृक्षों से प्राप्त होते हैं। तो वही कहा कि फूल हो या फल हो इत्यादि सभी कुछ जो है ये वृक्ष हमें प्रदान करते हैं, देते हैं, और ये बहुत बड़ा इनका हमारे ऊपर उपकार होता है। अस्माकम झारखंड प्रदेशः, इसी तरह ये तो हर जगह है, लेकिन सभी शायद ही कोई ऐसा राज्य या ऐसा स्थान या प्रदेश होता है जहाँ ये वृक्ष नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें हमारा एक झारखंड प्रदेश भी एक है जहाँ पर देखिए कि वृक्षों के द्वारा अति समृद्ध अस्ति, जहाँ वृक्षों से अत्यधिक समृद्ध है हमारा झारखंड प्रदेश। अत्र अनेकानाम प्रकारानाम वृक्षा उद्भवन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष जो है उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर देखिएगा अनेका नाम शब्द नहीं होता है, ये बुक में आपकी ये गड़बड़ी है, ये शायद यहाँ ध्यान बुक का निर्माण करने वालों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर अनेका नाम नहीं होता, अनेके साम होता है। अनेका नाम कोई शब्द नहीं, अनेक शब्द है जो विशेष सर्वनामिक विशेषण है, और जिस प्रकार से कि तत् का शब्द रूप तेसाम होता है षष्ठी के बहुवचन में, उसी प्रकार से होता है अनेके साम, इस प्रकार से होता है अनेके साम। ठीक है, षष्ठी बहुवचन में अनेके साम होगा, अनेका नाम नहीं होता है। तो ये गलत है, इसको आप सुधार लेंगे अपने बुक में, अनेका नाम। ठीक है, अनेका नाम का जगह पर हो जाएगा, ये नाम नहीं, यहाँ पर साम होगा। अनेका नाम, अनेके साम प्रकारा नाम, अनेक प्रकारों के जो हैं वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यथा जैसे कि आम्र, नीम, शाल, ये सभी पेड़ों का नाम गिनाए गए हैं। जैसे आम्र मतलब हो गया आम, नीम होता है, शाल का वृक्ष है, पनस हो गया कटहल, या ताल हो गया जो ताड़ का पेड़ होता है, बिल्लू हो गया बेल आदि। कहता अन्य च, और दूसरे जो होते हैं वो जैसे कुंद है, कदम्ब है, ये सभी फूल वाले पौधे हैं। कहा कि कुंद का जो फूल होता है, कदम का फूल है, या पाटल जो आपका गुलाब है, मंदार, परिजात आदि जो होते हैं ये पुष्प वृक्ष कहे जाते हैं। ठीक है ना, पुष्प वृक्षासंति, इससे हम लोग फूलों को प्राप्त करते हैं, फलों को प्राप्त नहीं करते हैं। वृक्षों के द्वारा
सुसज्जितस्य अस प्रदेशस्य शोभा जनानाम हृदयम आकृष्टम करोति। कहता वृक्षों के द्वारा सुसज्जित इस प्रदेश की जो शोभा है, इस झारखंड प्रदेश की जो शोभा है, वो लोगों के हृदय को आकृष्ट कर लेता है। अत्रत्या जलवायु शुद्धम अस्ति। यहाँ की जो जलवायु हो, चूँकि ये पठार प्रदेश है तो यहाँ की जो जलवायु हो काफ़ी शुद्ध है, शुद्ध हवा है। अतः जनः अत्र आगत्य, इसलिए यहाँ पर जन आकर के, जन मतलब व्यक्ति, लोग आते हैं, अत्र आगत्य और आकर उत्तमम स्वास्थ्यम प्राप्नुवन्ति, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, निरोगता को प्राप्त करते हैं। अतः वयम संकल्पम कुर्मः, इसलिए हम लोगों को संकल्प करना चाहिए, ये हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। क्या? यत कि रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, इन वृक्षों की हमें, इस उपकारी वृक्ष को हमें रक्षा करना है हर हाल में। ये आज हम लोगों को एक संकल्प लेना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अपने वृक्षों की सदा रक्षा करेंगे। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है कि देखिए वृक्ष, और वृक्ष को एक व्यक्ति जो है उसे काटने का प्रयास कर रहा है, जो आज आप भी देखते हैं। वृक्ष का जितनी कटाई जोरों शोरों से हो रही है, इससे हमारा पर्यावरण भी कितना अफेक्टेड हो रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के साथ हम ये संकल्प भी लेंगे कि पर्यावरण की हम रक्षा करें, और पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। चूँकि आप देखे होंगे कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, और ये वृक्ष हमें वही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नहीं तो फिर हमें इसी प्रकार से ऑक्सीजन को खरीदना पड़ेगा, और नहीं मिलने पर हमारी जान चली जाती है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे आपके विषय को लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।